नमस्कार, आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही आज की डिक्टेशन को जरूर लिखें। डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं मात्र 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इसे अश्विनी शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी या दशहरा नाम से जानते हैं। इस त्योहार को सभी हिंदू बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत को भी प्रदर्शित करता है, अर्थात पाप पर पुण्य की जीत। लोग इसे कई सारे रीति रिवाज और पूजा पाठ के द्वारा मनाते हैं। धार्मिक लोग और भक्तगण पूरे दिन व्रत रखते हैं। कुछ लोग इसमें पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं, तो कुछ देवी दुर्गा का आशीर्वाद और शक्ति पाने के लिए इसमें पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं। 10वें दिन लोग असुर राजा रावण पर राम की जीत के उपलक्ष्य में दशहरा मनाते हैं। विजयदशमी दशहरा का पर्व हर साल सितंबर और अक्टूबर के अंत में दिवाली के 2 सप्ताह पहले आता है। इस माह में ठंड का हल्का सा आगमन हो जाता है। यह महीना बड़ा ही खुशगवार होता है। इस महीने में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी होती है। दशहरा का संबंध शक्ति से भी है। जिस प्रकार ज्ञान के लिए सरस्वती की उपासना की जाती है, उसी प्रकार शक्ति के लिए माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। आज ही के दिन श्री राम जी ने रावण राक्षस का वध किया और दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया और माँ दुर्गा ने महिषासुर मर्दानी का रूप धारण करके चंडमुंड का राक्षसों का वध किया और श्री राम जी ने माँ दुर्गा की पूजा करके रावण का वध किया। इसलिए बंगाल जैसे अन्य क्षेत्रों में दशहरा को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 10 हर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ 10 बुराइयों से छुटकारा पाना है। दशहरा उत्सव भगवान श्री राम का अपनी पत्नी को रावण पर जीत प्राप्त कर छुड़ाने के उपलक्ष्य में तथा अच्छाई की बुराई पर विजय के प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाता है। दशहरा से 10 दिन पहले से रामलीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। दशहरे का महत्व रामलीलाओं के कारण सुविख्यात है। भारत के हर शहर एवं गांव में रामलीला दिखाई जाती है। दिल्ली में तो हर कॉलोनी में रामलीला होती है, परंतु दिल्ली गेट के नज़दीक रामलीला ग्राउंड की रामलीला सर्वाधिक मशहूर है। वहाँ पर दशहरे वाले दिन प्रधानमंत्री स्वयं रामलीला देखने आते हैं। उनके साथ अन्य मंत्रीगण एवं अधिकारी भी होते हैं। उनके अलावा वहाँ लाखों लोगों की भीड़ होती है। दशहरे के दिन भव्य मेले का आयोजन होता है। उस दिन रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। दरअसल अधिकांश लोग तो इन्हीं पुतलों को देखने आते हैं। रामलीला के अलावा दशहरे के दिन आतिशबाजी
भी खूब होती है जो दर्शकों का मन मोह लेती है। कई शहरों में तो आतिशबाजी की प्रतियोगिता होती है जिनमें आगरा शहर प्रमुख है। वहाँ पर कई शहरों से आतिशबाज आते हैं और जिसकी आतिशबाजी सबसे अच्छी होती है उसे इनाम दिया जाता है। आतिशबाजी दिखाने के बाद रामचंद्र जी रावण का वध करते हैं। फिर बारी बारी से पुतलों में आग लगाई जाती है। पहले कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाता है, उसके बाद मेघनाथ के पुतले में आग लगाई जाती है और सबसे बाद में रावण के पुतले में आग लगाई जाती है। रावण का पुतला सबसे बड़ा होता है, उसके 10 सिर होते हैं और उसके दोनों हाथों में तलवार और ढाल होती है। रावण के पुतले को श्री राम अग्नि बाण से जलाते हैं। रावण के पुतले में आग लगने के पश्चात सभी दर्शक अपने अपने घरों को चल पड़ते हैं। हमारे हिंदू समाज में दशहरा का दिन अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। इस दिन मजदूर श्रमिक लोग अपने काम के यंत्रों की पूजा करते हैं और लड्डू बांटकर खुशी जाहिर करते हैं। दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य एवं बुराई पर अच्छाई की विजय माना जाता है। इस दिन भी श्री राम ने बुराई के प्रतीक रावण का वध किया था। अतः हमें भी अपनी बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, तभी यह दिन सार्थक सिद्ध होगा। विजयदशमी हिंदुओं का प्रमुख पर्व है, इसे दशहरा भी कहते हैं। सभी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। विजयदशमी का संबंध शक्ति से है। जिस प्रकार ज्ञान के लिए सरस्वती की उपासना की जाती है, उसी प्रकार शक्ति के लिए माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। कहते हैं कि अत्याचार करने वाले महिषासुर नामक राक्षस का उन्होंने संहार किया था। इसके लिए उन्होंने महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण किया था। दुर्गा ने ही शुभ निशुंभ नामक राक्षसों को मारा था। उन्होंने चामुंडा का रूप धारण करके चंडमुंड राक्षसों का वध किया। श्री रामचंद्र ने दुर्गा माँ की पूजा करके ही रावण का वध किया था। इसलिए बंगाल में तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी इस पर्व को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। विजयदशमी का त्योहार 10 दिनों तक चलता रहता है। अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से इसका आरंभ होता है। दशमी के दिन इसकी समाप्ति होती है। प्रतिपदा के दिन प्रत्येक हिंदू परिवार में देवी भगवती की स्थापना की जाती है। गोबर से कलश सजाया जाता है। कलश के ऊपर जौ के दाने खोसे जाते हैं। 8 दिनों तक नियम पूर्वक देवी की पूजा कीर्तन और दुर्गा पाठ होता है। नवमी के दिन 5 कन्याओं को खिलाया जाता है। उसके बाद देवी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। इस उत्सव को नवरात्र भी कहते हैं। इन 9 दिनों में पूजा करने वाले बड़े संयम से रहते हैं। दसवीं के दिन विशेष उत्सव मनाया जाता है, इसे विजयदशमी कहते हैं। दशहरा 10 पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है। इस पर्व को कुछ लोग
कृषि प्रधान त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। इसका संबंध उस दिन से जोड़ते हैं जब श्री रामचंद्र ने लंका के राजा रावण को मारकर विजय प्राप्त की थी, इसलिए यह विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। स्टॉप।